साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के बीच में एक नया ब्लॉग के साथ, मतलब नए ब्लॉग के साथ। आज दरअसल मैं किसी को पर्सनल एक मतलब जो है टारगेट नहीं करूँगा। पहले मैं आज यहाँ पे जो मतलब आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ, तो आज मेरा कोई मतलब इस तरह से विशेष कोई किसी पे मेरा व्यक्तिगत रिएक्शन नहीं होगा। ज़्यादातर मैं जो आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, तो मतलब उसमें मैं थोड़ा-सा कुछ कमेंटों का उत्तर देना चाहूँगा, क्योंकि लिखने में ना क्या होता है कि उतना नहीं लिख पाते हम लोग अब, क्योंकि इतने कमेंट आते हैं। फिर हमें जो है मतलब हम जैसे यूट्यूब पे और भी वीडियो देखते हैं या कोई अन्य वगैरह भी जैसे कुछ होता है, तो काम-काज के साथ मतलब इतना फ़ोन चलाना और इतना टाइपिंग संभव नहीं होती ना मतलब। और कई बार जो है कि मैंने तो बताया भी है कि गाँव में मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो नेट में जाना, फिर इतने सारे मैसेज होते हैं, आपके वीडियो देखने होते हैं, तो मतलब आप एक ही कमेंट को या मतलब एक आदमी को आप विस्तार से नहीं समझा सकते ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा-सा एक मतलब वीडियो में बताया जाए, जो लोग कमेंट करते हैं, थोड़ा-सा अगर वो मतलब अपनी बात को मतलब समझें और उनको जो है मतलब किस तरह से मतलब समझाया जाए। तो कल जो मैंने एक वीडियो डाला था, या जैसे मैं वीडियो डालता हूँ अक्सर, क्योंकि कुछ लोग तो कमेंट कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो सवाल वो करते हैं उसी टाइप के सवाल कुछ अन्य लोगों के मन में भी रहते होंगे, जो कमेंट नहीं करते होंगे लेकिन सोचते होंगे। तो कल एक कमेंट आया था मेरे को, कोई रैम पहाड़ी करके कुछ ऐसा था, मतलब वो कोई लेडी थी तो उन्होंने कहा था कि मतलब उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है, ये लड़ाई मतलब हार जीत वाह 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 ऐसा कुछ कहा था। और हमें कहा था कि आप भी मतलब जो है मतलब आपकी भी टिप्पणियाँ जो है गलत रहती हैं, हमने देखा है मतलब ये वो। चलो ठीक है, मतलब बहन मैं आपका सम्मान करता हूँ और मैं आपको मतलब बड़े विनम्रता से कहना चाहूँगा कि ठीक है, मतलब आपने चाहे मेरे विरुद्ध में भी रखी, लेकिन अपनी राय आपने रखी और अच्छी बात है, सराहनीय है। मैं स्वागत करता हूँ आपका, आपके इस विचारों का। लेकिन थोड़ा-सा मतलब जैसे कि मैंने आपको लिखित में भी रिप्लाई किया था कि आपको चाहिए कि पहले तो वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पुरानी फ़िल्म के गाने जो होते हैं, हमें वो, क्योंकि हम थोड़ा-सा जैसे नए ज़माने के लोग थे, तो हमें पुराने फ़िल्मों के गाने अच्छे नहीं लगते थे। जैसे किसी ने गाना बजाया तो हम कहते थे नहीं यार, ये मतलब क्या गाना बजाया है, मतलब बेकार गाना है, बंद करो इसको। लेकिन जब हम उसकी मूवी देखते थे ना पूरी, तो जब हम मूवी देखते थे, तो मतलब मूवी देखकर हमें समझ में आता था कि नहीं यार, ये गाना जो है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाना है मतलब। तो फिर वो हमारा क्या होता था कि जिस गाने को हम सुनना भी पसंद नहीं करते थे, तो जब हम मूवी देखते थे तो वो हमारा गाना फ़ेवरेट बन जाता था। तो कई बार ना हम जिन चीज़ों में जाना पसंद नहीं करते या जिन चीज़ों में हम पूरी तरह जाना नहीं चाहते, कई बार हमें उन चीज़ों में जाके ये लगता है कि नहीं, ये चीज़ जो हम सोच रहे थे वो नहीं है। अब जैसे कुछ लोगों ने मतलब एक टारगेट बना दिया है कि भाई परी ब्लॉग ऐसा, परी ब्लॉग वैसा, परी ब्लॉग ने ये बोला, परी ब्लॉग ने वो बोला। तो मेरा मानना ये है कि किसी को टारगेट बनाने से पहले आप उनकी बातों को थोड़ा-सा पूरा समझिए। अब मैं है जैसे लोग बोलते हैं कि भाई हम तो फलाने का वीडियो नहीं देखते, लेकिन हमारे लिए ऐसा बोल रहा था, हम तो अलाने का वीडियो नहीं देखते। मैं मतलब कोई भी बोल रहा हो, मैं इसमें किसी की व्यक्तिगत तरफ़दारी या किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई भी बोलता हो। तो मेरा तो अपना इससे हटकर एक वसूल है कि मैं वीडियो देखो सबकी देखता हूँ भाई, जिनके मतलब मैं जिनके प्रति रिएक्शन भी देता हूँ या जिनके विचारों से मैं सहमत भी नहीं हूँ या जिनके विरोध में मैं बोल रहा हूँ आज, मैं उनकी भी वीडियो देखता हूँ पूरी-पूरी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उनकी अधूरी वीडियो देखूँगा तो मुझे पूरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन उनकी पूरी वीडियो देखता हूँ, उसके बाद ही उस पे अपना जो है विचार रखता हूँ। पहले भी मैं ऐसे ही करता था, चाहे परी ब्लॉग हो या चाहे कोई भी चैनल हो, यूट्यूबर कोई भी है जिसके वीडियो हमें मिल जाते हैं, हम पूरा वीडियो देखते हैं अगर देखते हैं तो। और उसमें फिर जाकर अपनी राय रखते हैं, क्योंकि जब हम पूरा वीडियो देखेंगे ना, तभी हमें बात पूरी तरह से समझ में आएगी। तो ये तो रही बहन आपके कमेंट की मतलब जो आपको इंतज़ार थी, तो मैंने दे दिया उसका आंसर। आप शायद बेहतर समझ गई होंगी, और फिर भी आप, मैं तो कहूँगा कि पिछले जो भी वीडियो डाले ना उनको भी ज़रा पूरा देखिए, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों विवश हुआ रिएक्शन देने के लिए और क्यों मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ इन चीज़ों पे मतलब। अच्छा, दूसरी बात, एक और कोई
संभवतः कोई सुषमा नेगी, ऐसे मुझे थोड़ा कन्फर्म याद मतलब थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई मतलब आपने देखा है उनको नहीं सॉरी, जो रैम पहाड़ी ये कोई ब्लॉगर थी, तो इनका एक सवाल और भी था कि परी ब्लॉग बोलती रहती हैं वो आज तक आकाश को नहीं लाई, ऐसा कुछ इनका सवाल था। तो देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन ब्लॉगरों का सपोर्ट आप करती हैं वो स्वयं अपने वीडियो में कई बार बोल चुके हैं कि मतलब जैसे उत्तराखंड देवभूमि का मामला अभी परी ब्लॉग ने उठाया था कि ये लड़की है, ये है, वो है, तो उन्होंने उसको यूपी का भाई बताया था कोई कि वो भाई है, उत्तराखंड में परवरिश हुई और वो यूपी में रहता है। तो मैडम उन्होंने ही ये कहा था कि मतलब जब कोई सोशल मीडिया पे आता है ना, तो वो अपना परिचय नहीं देता, केवल जो हम क्रिएटर्स लोग हैं मतलब जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं हम देते हैं, जो सोशल मीडिया पे अपनी राय रखता है या कमेंट करता है वो अपना परिचय नहीं देता। तो जब वो मतलब जो उनके समर्थन में कमेंट करते हैं चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, जब वो लोग उनको कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे कोई अपनी मतलब अपना इंट्रोडक्शन नहीं रखता कि वो क्या है कहाँ का है, तो वो लोग फिर दूसरे को सवाल क्यों पूछते हैं कि भाई आपने उसका वो आपके साथ उसकी बात हुई, उसने आपके साथ अपने विचार साझा किए तो आप उसका परिचय लाइए, आप उसकी डिटेल लाइए। जब कोई सोशल मीडिया पे डिटेल रखता ही नहीं है, जब जो उनकी तरफ से बोलता है वो तो सोशल मीडिया पे डिटेल नहीं रखता और जो उनके खिलाफ बोलता है वो सोशल मीडिया पे डिटेल रखता है, तो ये दोगलापन है ना, ये दोहरी बात है। हम इन बातों का विरोध करते हैं, इसीलिए हम असहमत होते हैं। तो परी ब्लॉग से भी उनकी बात जो है वो इंस्टाग्राम पे हुई, तो इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, तो जब उनसे बात हुई तो वो भी वहाँ पे भी उसने अपना परिचय नहीं दिया, उसने खाली जो उसको देना था जरूरी स्क्रीनशॉट और वो चीज़ें उसने बताया अपने मतलब की। अब जरूरी तो नहीं था ना कि वो वहाँ पे इंट्रोडक्शन देने गया था, वो वहाँ पे प्रूफ देने गया था, उसकी कुछ निजी शत्रुता रही होगी, कुछ भी रहा होगा, वो जाने। लेकिन मतलब जब सोशल मीडिया पे आपके लोग परिचय नहीं देते तो आप दूसरे को कैसे बोल रहे हैं कि उसका एड्रेस लाओ, उसका ये लाओ वो लाओ। तो थोड़ा मतलब बातों को समझिए और अंधभक्ति से बाहर आइए। आप लोग ना मतलब एक ही चैनल में देख देख के ना आपकी भावनाएं डाइवर्ट हो जाती है, और इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों की भावनाएं डाइवर्ट हो गई है क्योंकि उन्हीं का चैनल देख देख के गुमराह मैं स्वयं हुआ था। मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, मैं 6 महीने तक मतलब परी ब्लॉग को मैं सोचता था यार मतलब पता नहीं कौन है, क्या है, क्यों ऐसा बोलती है, फलाना बोलती है, लेकिन तब मुझे पता चला कि नहीं ये तो खाली क्रिएट किया जा रहा है बातों को। जब मैंने परी ब्लॉग के वीडियो देखे, जब मैंने उनके चैनल पर जाकर उनकी बहुत सी वीडियो देखी, तो मेरे को समझ में आ गया कि नहीं हकीकत कुछ और है और ये खाली मतलब बातों को क्रिएट करते हैं। तो ये तो रही बात। अब दूसरी बात, एक हमारे कोई विक्रम भाई हैं उनियाल जी, तो उन्होंने पूछा था कि भाई साहब आपका माइक्रोफोन बहुत अच्छा है, तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हम तो गरीब लोग हैं, मतलब जुगाड़ू हम इंतज़ाम करते हैं आप लोगों के सामने अपनी राय रखने के लिए। तो दरअसल ये होता है कि जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है वायरलेस, उससे भी आवाज़ जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मतलब इधर उधर से कोई कुछ दिक्कत बीच में कुछ आ जाता है कभी ऐसे, तो मतलब उसमें क्या होता है कि सिग्नल कभी कभी रुक जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ऑडियो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको डिस्टर्ब ना करने के लिए साथ में हम ये फ़ोन भी पकड़ते हैं कि इसमें भी जो है ऑडियो डबिंग होती है, तो अगर उसका ऑडियो का भी मतलब डिस्टर्ब हो जाता है तो ये वाला ऑडियो हम उस पर मिक्स कर देते हैं। शायद इसी को लेके कुछ दिन पहले कोई कुसुम नेगी करके या कुछ ऐसे करके थी, तो उन्होंने कहा था कि वीडियो में कोई और बोल रहा है और चेहरा किसी और का है मतलब, तो उनको भी शायद ये लगा होगा, क्योंकि कई बार थोड़ा सा हम ऑडियो जब मिक्स करते हैं तो हो सकता है कि उसका सेकेंड बार जो सिस्टम है वो हो सकता है बाय द वे, वैसे तो हम ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो सिस्टम पे एक ही साथ प्ले होता है, बट फिर भी तो ये चीज़ है, मतलब उनको शायद इस वजह से लगा होगा, मेरा अपना अनुमान है, लेकिन ऐसा है नहीं। वीडियो में मैं ही हूँ, मैं ही बोलता हूँ, सिर्फ ये ऑडियो और वीडियो मिक्सिंग वो भी ऐसा नहीं है कि हर बार करनी पड़ती है। बाय द वे अगर जो ब्लूटूथ डिवाइस से आवाज़ जाती है उस पर कैमरे पे, तो उसमें क्या होता है कि जब ब्लूटूथ डिवाइस से आवाज़ कैमरे पे जाती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार सिग्नल मतलब डिस्टर्ब होने के कारण ऑडियो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि उस ऑडियो को हटा के ये वाला ऑडियो मिक्स कर लेते हैं। कभी कभी मतलब कतिपय मामलों में ऐसा करना पड़ता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो विक्रम भाई आपके भी सवालों का उत्तर मिल गया। और बहुत से लोग अब ऐसे हैं कि जो हमारे मतलब कहते हैं कि भाई ये है वो है, मतलब आपके अंदर हुनर है, तो देखिए हुनर तो आप लोगों के अंदर है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं तो खाली अपनी बात रखता हूँ आप लोगों के सामने, परंतु आप लोगों के अंदर इतना हुनर है कि आप सार्थक बातों की पहचान रखते हैं और आप तो ज्ञानी हैं। देखिए हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं, आप लोग तो ज्ञान के सम्राट हैं। और मैं जो लोग मतलब
अभी जो है मतलब जिन्होंने एक टारगेट बना रखा है कि भाई किसी चैनल को पर्टिकुलर देखना है, उनको बोलूँगा कि देखिए सभी चैनलों को देखिए, पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आ सकता है कि बात क्या है। तो चूँकि आज मैं थोड़ा-सा यहाँ पे यही बोलने उपस्थित हुआ था, कल संडे को मैं अगर मतलब संडे तक जब तक मेरा वो वीडियो बनता है, तब तक मेरे ऊपर कोई भी वीडियो किसी का भी नहीं आया, तो मैं संडे को मतलब सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो लाऊँ कि जो मंदिर में घात डालने वाली बात है, वो क्या है, उसका पौराणिक सिस्टम क्या है, वो क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्या श्रद्धा है पुराने समय से चली आ रही है, तो उस पे करूँगा घात और उसकी बात। तो अगर मेरे ऊपर वीडियो नहीं आता है, तो अगर उसके बाद भी मतलब उससे पहले मेरे पे किसी का रिएक्शन आता है, तो फिर मैं कल उसी पे रिएक्शन दूँगा और बहुत स्ट्रांगली दूँगा। बट अन्यथा मैं किसी को अब ज़्यादा कुछ ब्लैकमेल नहीं करूँगा, बस लोगों की तरह नहीं करूँगा, मतलब कि भाई अपने गाँव के 2-4 लोग खड़े कर दिए कि परी ब्लॉग ऐसा क्यों गिरी, और वो यूपी बिहार वाला सीन कि वो तो यूपी बिहार की है, यूपी की है, फलाने की है। देखिए, ये अराजकता क्षेत्र में मत फैलाइए। आप लोग ऐसे चैनलों का विरोध कीजिए जो अराजकता फैलाते हैं। यूपी बिहार हो, कुछ भी हो, हमारे भारत का अभिन्न अंग है। हम सब भारतवासी एक हैं, हमारा भारत एक है। तो जब हमारा भारत एक है, तो हम यूपी बिहार राजस्थान ये इस लफड़े में क्यों पड़ रहे हैं? तो देखिए, ऐसे चैनलों का आप लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। भारत का कोई भी राज्य, कोई भी हिस्सा हो, अराजकता कहीं भी नहीं होनी चाहिए। क्या हमारे उत्तराखंड के लोग यूपी नहीं जाते? क्या हमारे उत्तराखंड के लोग बाहर नहीं जाते? तो अगर वहाँ भी ये भावनाएं हो कि आप उत्तराखंड के हो और ऐसा वैसा, वहाँ भी उनके साथ ये गुटबाजी करने की कोशिश जैसा हमारे उत्तराखंड के कुछ ब्लॉगर करा रहे हैं, मतलब उनका प्रयास ये है कि ये उत्तराखंड वर्सेस उत्तर प्रदेश हो जाए, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे लोग भी बाहर रहते हैं और ये चीज़ें हमको अच्छे से याद होनी चाहिए। पर ये ब्लॉग के खिलाफ जो मतलब उत्तराखंड वर्सेस उत्तर प्रदेश का माहौल ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ना, आप लोगों को इसको बिल्कुल भी सफल नहीं होने देना है, क्योंकि आप लोगों में से, हम में से, सभी में से सबके घर वाले बाहर रहते हैं अपनी रोजी रोटी के चक्कर में। तो अगर उनके साथ भी वहाँ ऐसा होगा ना, तो वो हमें कैसा लगेगा, वो सोचने वाली बात है। सिर्फ किसकी गलती है, ये चीज़ मान्यता रखती है, बाकी को कौन कहाँ का है ये कोई वैल्यू नहीं रखता। मतलब इंडिया एक है और सभी भारतवासी एक है। भारत का होना ज़रूरी है, भारत में कोई कहीं का भी हो, सारा एक समान है, बस ज़रूरी है कि वो सच्चाई पे हो। तो अब मैं ज़्यादा देर आपका टाइम नहीं लूँगा और कल मिलूँगा फिर। अगर रिएक्शन नहीं आता है तो फिर कल मिलते हैं। घात और उसकी बात एपिसोड आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उसकी पौराणिक मान्यता और जो पहाड़ों में, गाँव में उसका सिस्टम चलता है उसके बारे में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो से जुड़े रहिए, अपनी राय भी व्यक्त कीजिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की राय आती है और आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। भगवान भोलेनाथ आप लोगों के परिवार को सकुशल रखते हुए मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जय भारत, जय उत्तराखंड।